नमस्ते एंड जय श्री राम दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपको हमारी केतु भगवान पर बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़े, अपने क्विकली मंगल केतु अंगारक योग के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। मंगल और केतु इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। 51 दिन के आसपास का ये ट्रांजिट है एंड इसके रिजल्ट आपको अपने घर में, परिवार में, सभी जगह देखने को मिल रहे होंगे। घर में बिना बात के झगड़े होंगे, बच्चों से फ्रस्ट्रेशन होगा, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं, हेड इंजरीज भी हो सकती है। तो इस योग के मेलेफिक इफेक्ट से बचने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक रेमेडी की लिंक शेयर की गई है। आप जरूर से उसे फॉलो करें, अपने और अपने परिवार जनों को भी उनके साथ भी शेयर करें। थोड़ी घर में शांति बनाए रखें। कुछ समय की बात है, फिर सब सामान्य हो जाएगा। चलिए अपने शुरू करते हैं। हर व्यक्ति की एक कहानी होती है और उस कहानी में एक प्रश्न, एक चैप्टर सबसे ज्यादा डिस्कस होता है कि आप अपनी जिंदगी में बड़े होकर के क्या बनेंगे, क्या काम करूं मैं, व्हाट शुड बी द बेस्ट करियर पाथ फॉर मी, इस रास्ते जाऊं या उस रास्ते जाऊं। और ये डिसाइड बहुत आसान तरीके से हो सकता है। उसके लिए हम एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड सूत्र को फॉलो करना होगा। 10th हाउस लॉर्ड इन ईच हाउसेज, दशम भाव का स्वामी कहां जाकर के बैठा है, कहां एस्पेक्ट कर रहा है और वो कौन कौन से गुण धर्मों को रिप्रेजेंट करता है। ये हमें एक हिडन इंफॉर्मेशन देगा कि हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, जिससे सक्सेस सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट बन के रह जाए। कर्म बोल लीजिए या करियर, आपकी कर्म भूमि है दशम भाव, द 10th हाउस। So if you are even slightly serious about understanding what profession and what kind of karmic journey you are here to complete, study this series. But before we get on with our topic, I request our viewers to please subscribe our channel, like the video and hit that notification button now. चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the 10th house? दशम भाव। ये आपका सिर्फ करियर नहीं है, ये आपकी जिंदगी का कर्म सूत्र भी है। ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। उनमें से कुछ होंगे आपका लाइवलीहुड क्या होगा, आपके किस तरह के प्रारब्ध कर्म आपको कब भोगने होंगे, आपके नीज की स्थिति क्या होगी, जी हाँ, आपके घुटने की स्थिति भी इसी भाव से पता चलेगी। आपकी पब्लिक इमेज, अथॉरिटी, स्टेटस, ये सब बताता है 10th हाउस। और एक छुपा हुआ फैक्ट, आपकी मदर इन लॉ के बारे में भी इसी हाउस से पता चलेगा। पर आज आपके साथ हमारा टॉपिक नहीं है। वी विल ओनली फोकस ऑन द अदर बर्निंग टॉपिक, योर कर्मा, योर लाइवलीहुड एंड हाउ इट चेंजेस व्हेन द 10th लॉर्ड ट्रैवल्स थ्रू ईच ऑफ द 12 हाउसेस। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट हाउस, 10th हाउस लॉर्ड इन असेंडेंट। इस प्लेसमेंट में व्यक्ति धार्मिक होता है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बहुत होती है। ऐसे जातक बहुत ही मॉडर्न डे सन्यासी भी होते हैं। इवन व्हेन सराउंडेड बाय द वर्ल्ड दे रिमेन डिटैच्ड। सोशल सर्विस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। एंड यस, दे हैव एन अमेजिंग एंड शार्प बिजनेस माइंड। बिजनेस एक्यूमेन उनको ऑटोमेटिकली आता है, दे आर जस्ट प्रो। पैसा उनकी प्राइमरी ड्राइव होती भी नहीं है, उनका काम, उनका ध्यान होता है। ये लोग जहां कहीं पर भी हों, ऐसे प्लेसमेंट के जातक को काम खोजते हुए चलाएगा। दे विल नॉट गो एंड हंट फॉर वर्क, ऑफर इनके पास आती है। That was 10th house lord in the first for you. Next is 10th house lord in the second house. ये लोग होते हैं टीचर्स, पब्लिक स्पीकर्स एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। कुछ लोग फूड इंडस्ट्री, पब, बिजनेस, बार, इन सब जगह ज्वाइन करते हैं, क्योंकि सेकेंड हाउस आपका फूड है, स्पीच है और आपका धन भाव है। इन कारक तत्वों से आपके कर्म स्थान का कनेक्शन बन गया। और ये भी देखा गया है कि ये लोग फैमिली से दूर रहते हैं जॉब के लिए। ऑब्वियसली जॉब और बिजनेस के लिए उनको दूर जाना पड़ता है। इनकम को लेकर थोड़ी बहुत बैरियर भी आ सकती है, अगर थोड़ा अफ्लिक्शन हो, कमाई रुक सकती है, फ्लो इरेगुलर हो सकता है। सो अगर कोई मेलेफिक ग्रह का कनेक्शन है या एसोसिएशन बनता है तभी ये मैटर करेगा। सो अगर 10th लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में है तो फाइनेंस, बैंक्स, होटल्स, फैमिली बिजनेस को पुश दीजिए और सक्सेस धीरे धीरे आई जाएगी। 10th हाउस लॉर्ड इन द 3rd हाउस, चेंज के घर में करियर का स्वामी। इसका मतलब फ्रीक्वेंट जॉब शिफ्ट्स। अगर ये हाउस अफ्लिक्टेड है और आप अलाइंड नहीं हो तो बार बार किसी न किसी तरह के चेंजेस आएंगे। बट अगर आप 3rd हाउस के कारक तत्वों से अलाइंड हो तब यही प्लेसमेंट आपको दूर तक लेकर के जाएगी। जैसे ऑनलाइन बिजनेस, कुरियर सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन,
ऐसा देखा गया है कि अगर जातक इन प्रोफेशन से नहीं भी जुड़ा हुआ हो तो फैमिली में से कोई ना कोई ये काम करता हुआ पाया जाएगा। यंगर सिबलिंग को भी आप अपने काम में ज्वाइन करवा सकते हो। चिट फंड, ज्वेलरी बिजनेस या मिलिट्री, पुलिस, ये सारे भी थर्ड हाउस के प्रोफेशंस ही हैं। सो ये प्लेसमेंट लिखने वालों की भी होती है। ऑथर्स, ब्लॉगर्स, पब्लिशर्स, नॉवेल राइटर्स, दोज हु एक्सप्रेस बाय राइटिंग, दोज हु ट्रैवल अ लॉट। तो अगर आपको लग रहा है कि इनमें से कोई भी कर्म आपसे कनेक्टेड नहीं है, तब थोड़ा नेबर्स की तरफ घूम करके जरूर देखिएगा, ये प्रोफेशंस आपको जरूर मिलेंगे। 10th हाउस लॉर्ड इन द 4th हाउस। इस प्लेसमेंट से कनेक्टेड जातक अपने बिजनेस माँ के नाम पे चलाते हैं, या माँ डायरेक्टली उनके काम में किसी न किसी फॉर्म में इन्वॉल्व होती है। एग्रीकल्चर, व्हीकल्स, नर्सिंग, एजुकेशन सेक्टर या गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल बिजनेस इनका डोमेन होता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि इनका वर्क प्लेस या तो कब्रिस्तान के पास से होकर गुजरेगा या उसके पास में ही होगा। यह वर्क फ्रॉम होम का कॉम्बिनेशन भी है, या कम से कम आपके एक टेबल तो वर्क की जरूर होगी होम में। अब एक बात बताता हूं, इसी डिस्कशन में आपकी रेमेडी भी छुपी हुई है। अगर ये आपका प्लेसमेंट है एंड अच्छा काम नहीं चल रहा है तो ध्यान से इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, इस पार्ट को, आपको रेमेडी जरूर मिलेगी और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वो रेमेडी मिली कि नहीं मिली। चलिए आगे चलते हैं। 10th हाउस लॉर्ड इन द 5th हाउस, मैनेजर टाइप पर्सनैलिटी, अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। दे शाइन इन शेयर मार्केट्स, एस्ट्रोलॉजी, स्क्रिप्चर्स, मंत्रास एंड इवन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ये लोग अक्सर एक ही समय पे काम और पढ़ाई दोनों संभालते हैं। दे आर सो क्रिएटिव। बच्चों से रिलेटेड काम, नर्सरी, प्ले एरिया, ये सभी आपको यहां देखने को मिलेगा। इन जातक के बच्चे लेटर स्टेज में भी काम को ज्वाइन कर लेते हैं और इनकी एक लेगेसी बनाने में हेल्प करते हैं। बस उसके लिए दोनों ही लॉर्ड्स को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज 10th हाउस लॉर्ड इन द 6th हाउस। ये प्लेसमेंट देता है नाइट ड्यूटीज, कॉल सेंटर्स, फॉरेन क्लाइंट्स, तो ऑटोमेटिकली नाइट ड्यूटी उसमें आ ही जाती है। मल्टीपल जॉब्स एट द सेम टाइम, लाइक मॉर्निंग कुछ, नाइट में कुछ। आज के संदर्भ में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी इसी कॉम्बिनेशन में ही आएंगे। रेंटल इनकम, मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग जैसे नर्सेज, एम्बुलेंसेज, पैरामेडिक्स, इवन डॉक्टर्स नीड दिस हाउस टू बिकम सक्सेसफुल इन मेडिसिन फील्ड। जॉब्स में सक्सेस मिलती है क्योंकि अर्थ त्रिकोण का प्लेसमेंट है ये, और दशम भाव का स्वामी ट्राइन में आके बैठ गया है स्वयं से 9वें घर में। सो दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर जॉब सीकर्स। काम मोस्टली आउट स्टेशन का होता है, घर से दूर, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि पहला काम इनका छोड़ना लिखा होता है। बिना किसी वजह, बिना किसी प्रॉपर रीजन के ये लोग बस पहला काम छोड़ देते हैं। सो अगर आप किसी को जानते हैं जिसने ऐसा किया है, उसका 10th हाउस और 6th हाउस जरूर चेक करिएगा, उसमें आपको कनेक्शन पक्का मिलेगा। बात करते करते काफी समय निकल गया है एंड आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा होता चला जा रहा है, बिकॉज देयर इज सो मच टू डिस्कस। वो क्या है ना, इतना कुछ है एक एक भाव में जिससे पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है। एंड वी ट्राई टू कीप द वीडियो टू द पॉइंट एंड वेरी कंसाइज। छोटा रहता है तो आप इजीली देख पाते हो। सो आई थिंक अभी के लिए यही ब्रेक लेते हैं। 10th लॉर्ड इन द 1st हाउस से लेके 6th हाउस तक के एट्रीब्यूट्स एंड रिजल्ट्स को हमने डिकोड किया। 7th हाउस से लेकर के 12th हाउस तक के प्लेसमेंट हमें कौन कौन से करियर पाथ की ओर लेकर के जाएगी, वो अलाइंड है या नहीं है, वो हम लोग पार्ट 2 में उसका अध्ययन करते हैं। आई होप आपको ये सूत्र और उससे जुड़े इन्फॉर्मेशंस अच्छे और इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। तब फिर अपने अगले एपिसोड में मिलते हैं जहाँ कर्म की यात्रा और गहरी होगी और हम लोग 7th हाउस से लेकर 12th हाउस के बारे में और जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ईश्वर गुरु ज्योतिष आपका आभारी है। जय श्री राम।